सभी साईं भक्तों को नमस्कार। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा का चैनल साईं प्लस द स्पिरिचुअल ग्रोथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बाबा की एक ऐसी लीला जिसमें बाबा ने अपने एक भक्त के आंतरिक विचारों को, आंतरिक विचार, कुटिल आंतरिक विचार, आज इसी प्रसंग के बारे में हम जानेंगे। और आप सभी से, भक्तगणों से एक मेरा नम्र निवेदन है, श्रवण करें और साथ ही साथ बाबा की लीलाओं को श्रवण करने के साथ कमेंट सेक्शन में ओम साई राम नाम की अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। चलिए बाबा की लीला का प्रारंभ करेंगे। एक बार एक योग अभ्यासी जिसने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र का अध्ययन किया था, बाबा से मिलने द्वारिका माई आए। वो अकेले नहीं आए थे द्वारिका माई, वो आए थे नाना साहेब चांदोरकर के साथ, क्योंकि हो सकता है कि नाना साहेब चांदोरकर और वो योग अभ्यासी कभी पहले मिले हो या एक दूसरे को जानते हो या दोस्त हो। ये सब साईं सच्चरित्र ग्रंथ में इतना सब कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा था कि वो नाना साहेब चांदोरकर के संग बाबा के मिलने द्वारिका माई में आए थे। जो योग अभ्यासी थे उन्होंने पतंजलि सूत्र और योग शास्त्र का अध्ययन किया था। इतना सब कुछ अध्ययन करने के बाद भी वो व्यवहारिक दृष्टि से अधिक देर तक समाधि अवस्था नहीं लगा पा रहे थे। वे बहुत परेशान थे। वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसा सूत्र प्राप्त हो जाए जिससे वो अधिक देर तक समाधि अवस्था को लगा सके, समाधि अवस्था को प्राप्त कर सके। तो इसी उद्देश्य से वो नाना साहेब चांदोरकर के संग बाबा की शिरडी पर पधारे। तो उनके मन में जब वो खा रहे थे रोटी और सूखी रोटी और प्याज, तभी वो वहाँ पधारते हैं और बाबा को सूखी रोटी और प्याज देखकर पता नहीं उनके मन में एक गलत भाव आता है या एक कुटिल भाव मन में आता है। वह उनके मन में ये आता है कि ये सूखी रोटी और कच्ची प्याज सहित खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को कैसे हल करेगा, मेरी कठिनाइयों का, समस्याओं का कैसे हल कर सकेगा। जैसे ये कुटिल भावना उस योग अभ्यासी के हृदय में आती है। बाबा अंतर ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ पहचान लेते हैं और बाबा नाना साहेब को कहते हैं, क्योंकि योग अभ्यासी किसके संग आए थे? नाना साहेब चांदोरकर के संग। बाबा नाना साहेब को कहते हैं, ओ नाना, जिसे प्याज हजम करने की शक्ति हो उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। बाबा कितने सुंदर ढंग से बोलते हैं, नाना को बोलते हैं, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति हो उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। जब बाबा इस प्रकार योग अभ्यासी के मन की बात को जान लेते हैं तो योग अभ्यासी कि जो मन में कुटिल भाव आया था वो तुरंत शांत हो जाता है। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वो पूरा सरेंडर, आत्मसमर्पण बाबा के चरणों पे गिर जाते हैं और कर देते हैं। और जो कठिनाई लेकर आए थे वो अपनी कठिनाई बाबा के समक्ष रखते हैं और उनसे हल प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। बाबा को दया आ जाती है। बाबा उसके सर पर अपना वरद हस्त रखते हैं और उदी, मुट्ठी भर उदी उनके हाथ में देते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। इस प्रकार बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके योग अभ्यासी शिरडी से चले जाते हैं। तो किस प्रकार बाबा ने कुटिल भाव से जो भक्त के मन में जो अंतरकरण में आया था, बाबा ने तुरंत जान करके उस कुटिल भाव को एक प्योर भाव में, एक शुद्ध भाव में परिवर्तित कर दिया। आए तो थे वो शुद्ध भाव लेकर ही, लेकिन जब द्वारिका माई में गए थे तो बाबा को प्याज और सूखी रोटी खाते हुए एक गलत, तुरंत जो विचार आया ना, वो गलत विचार आया। कर बाबा ने उस विचार को शुद्ध किया और भक्त ने आत्मसमर्पण कर लिया। तो इस प्रकार बाबा की लीलाएं तो अगाध है। आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी हाजिरी ओम साई राम लिख के जरूर जाएं।